जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ और मैथ का सबसे अच्छा चैप्टर समय और काल को हम आज देखते हैं कैसा क्या है। समय और काल में सबसे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ही ट्रिक से पूरे सवाल धुआं धुआं हो जाएंगे। एकदम से पूरे जितने भी सवाल होंगे एक ही ट्रिक से बताएंगे। पूरे सभी सवालों को हम इत्मीनान से करेंगे, एक एक सवाल को देख के और उसका जो भी होगा पूरा निचोड़ देखेंगे कि कैसा क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है, नहीं सॉरी 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। टोटल कार्य कितना होगा? 30 होगा। कितना? इसका और इसका जो दोनों का एलसीएम होगा वो टोटल कार्य होगा। जो इसका एलसीएम और इसका एलसीएम तो वो क्या होगा? टोटल कार्य होगा। तो टोटल कार्य कितना है अपना? 30 है। तो ए यदि 10 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो उसने क्या कहा अपन से, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को, तो ए ने एक दिन में कार्य कितना किया? 3 किया। बी का एक दिन का कार्य कितना है? 2 कार्य है। टोटल कार्य कितना है? 30 है। तो यदि हम टोटल कार्य में एक दिन का कार्य निकालना है तो दोनों दिन का एक दिन का कार्य निकल आएगा। तो दोनों ने ए ने एक दिन में 3 कार्य किया, बी ने एक दिन में कितना कार्य किया? 2 कार्य किया। तो दोनों को जोड़ करके हम कितना कर दें? 5 कर दें। 5 का यदि हम भाग दे देंगे तो हमारा कार्य निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो कितना आएगा? 6 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 दिन। समझ आया कि नहीं आया? जैसे उसने कहा अकेला ए 10 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, अकेला बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी का एलसीएम अपना 30 हो गया। ए ने एक दिन में कितना कार्य किया? 3 काम किया। बी ने एक दिन में कितना कार्य किया? 2 काम किया। तो दोनों ने यदि दोनों एक दिन में कार्य करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे? 1 दिन। यदि दोनों एक दिन कार्य करेंगे तो 5 कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि हम एक दिन का भाग दे देंगे तो पूरा हमारा दोनों को मिलकर के 6 दिन में निपटा देंगे उस कार्य को। नेक्स्ट, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, ए बी और सी 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन एक एक करके लिखते जाएंगे। 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कुल कितने दिन लेंगे? तीनों मिलकर के उस कार्य को करने में कितना दिन लेंगे? तो कितना दिन लेंगे? इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 15 का भाग जाना चाहिए, 12 का भाग जाना चाहिए और 10 का भाग जाना चाहिए। वही तो एलसीएम होता है कि जो तीनों संख्या से कटे तो वही तो एलसीएम होगा। तो 10 छंग 60, 6 आएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तीनों मिलकर के पूछा है। तो इस जो ए है, ए ने एक दिन का काम कितना है उसका? 6 है। बी का एक दिन का काम कितना है? 5 है। सी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। तो उसने पूछा कि टोटल मिलाकर के काम कितना? तो 6 5 11 4 कितना होता? 15। 15 चौके 60। कितने दिन में निपटा देंगे ये? 4 दिन में निपटाएंगे। कितने दिन में करेंगे? 4 दिन लगेंगे इनको कार्य करने में। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो बताइए अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी का पूछ दिया उसने, अभी दोनों का पूछा था उसने। क्या पूछा था? दोनों का पूछा था कि 2 का या 3 का, 2 व्यक्ति थे या 3 व्यक्ति थे, तो अभी 1-2 व्यक्ति का पूछा था। अब उसने खाली एक व्यक्ति का पूछा है। तो उसने ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने दोनों ने मिलकर के काम कितने दिन में निपटाया? 12 दिन में कर सकते हैं, इनकी क्षमता है। जबकि ए अकेला उस कार्य को 36 दिन में, ए अकेला जो है
वो 36 दिन में निपटा देगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा अपना 36 होगा। कितना होगा 36 होगा। 12 तिया 36, 36 एक कम 36, इतना ही होगा कि नहीं होगा। एफिशिएंसी इसकी कितनी है 12। ए बी का एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे, और ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा एक ही काम करेगा। तो उसने पूछा उस काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए एक करेगा। यदि इसमें ए का अकेले का भाग कितना है 1 है, टोटल काम कितना है 36 है, ए का भाग कितना है 1 है, ए और बी दोनों का होगा ये 3 ए प्लस बी। यदि -a का कर दें हम भाग, क्या करते हैं -a का कर देंगे तो ए का बी का बस निकल आएगा, ए से ए कट जाएगा अपना, तो बी का भाग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 2 का हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा 18 दिन। कितना आ जाएगा 18 दिन आ जाएगा। बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा 18 दिन में। ए बी का ये दोनों का 12 दिन, यदि ये भी दोनों काम करेंगे तो 12 दिन लगेंगे। यदि ए अकेला उस काम को 36 दिन में करता है, तो यदि ए भी दोनों करेंगे तो एक दिन में कितने काम निपटा देंगे 3 काम निपटा देंगे। और यदि ए अकेला काम करेगा तो एक दिन में एक ही काम निपटा पाएगा। तो बी कितना करता होगा हमारा, बी 2 काम करता होगा कि नहीं करता होगा, तो बी का हमने काम दे दिया तो एक दिन का काम निकल आया 18 दिन। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर के 16, दोनों ने किया है तो 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है। ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है। तो बताइए अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का निकालना है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 48। 24 दूना 48, 16 दिया 48, तो 16 3 और 24 दूना 48। ए अकेला एक दिन में 2 काम करेगा, और ए भी दोनों मिलकर के एक दिन का काम कितना करेंगे 3 काम करेंगे। तो ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे, क्योंकि हमें बी का निकालना है। तो हम ए का यदि माइनस कर देंगे, टोटल काम कितना है 48 है। 48 का है को 3 है, 3 में से 2 निकाल देंगे तो बी का अकेले का आ जाएगा कितना 1। यदि हम बी का निकालना है हमें, तो 48 में कितने का भाग देंगे हम 1 का देंगे, तो कितने दिन लगेंगे उसे 48 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे 48 दिन। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल। धीरे धीरे देखेंगे हम, बढ़ते जाएंगे आगे और कठिन से कठिन सवाल आते जाएंगे हमारे सामने। अभी सिंपल चल रहे हैं, 2-4 सिंपल हैं, इसके बाद में कठिन है। तो एक ही ट्रैक से सभी सवाल बताएंगे हम आपको। यू भी डब्ल्यू मिलकर एक कुर्सी को 20 मिनट में बना सकते हैं। यू है, एक भी है और एक डब्ल्यू है। तो ये तीनों मिलकर के एक कुर्सी को कितने मिनट में बना सकते हैं 20 मिनट में बना सकते हैं। मिनट में दी है यहाँ पे वैल्यू। तथा यू और भी मिलकर उसे 25 मिनट में बनाते हैं। 25 मिनट, तो इनका एलसीएम कितना होगा 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा। मिनट में बना सकते हैं। तो बताइए डब्ल्यू अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा। डब्ल्यू 20 पंचे 100, 25 चौके 100, 20 का भाग देंगे 100 में तो 5 बार जाएगा, 25 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। अब ये तीनों ने मिलकर के कितना एक दिन में कितना काम किया 5 काम किया, और यू भी यानी दोनों ने मिलकर के एक दिन में कितना काम किया 4 काम किया। तो यदि यू भी और डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू में से यू भी को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे यू भी यानी 2 लोगों को कम कर देंगे। इन दोनों का काम कितना है 5 है, इसका अकेले का काम कितना है 4 है। तो हमारा डब्ल्यू का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसे कितने मिनट लगेंगे 100 मिनट। कितने मिनट लगेंगे 100 मिनट लगेंगे। ये अंतर आएगा कि अब 100 में यदि हम
1 का भाग देंगे, इस 1 का भाग यदि हम टोटल काम में देंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो 100 मिनट अपना आंसर हो जाएगा। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब उसने 2 का दिया है, अभी 3 लोगों का दे दिया था, अब यहाँ पे 2 लोगों का दे दिया है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी व ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उस कार्य को करने में कुल कितना समय लेगा। सी का निकालना है हमें, निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौके 60, 20 30 60 और 10 6 60। ऐसी संख्या ली जाती है कि सबका भाग चला जाए तो वह क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। 10 6 60, 15 चौके 60, 20 30 60। ए बी ने 1 दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। बी और सी ने 1 दिन में कितना काम किया, 4 काम किया। सी और ए ने 1 दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। अब उसने कहा है कि ए बी सी, अब यहाँ पे लेंगे ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1 2 ए है, 1 2 बी है और 2 सी है। तो क्या हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इन दोनों का काम कितना होगा, 6 4 10 3 13, इतना ही होगा कि नहीं होगा। तो यदि हम 2 का इसमें भाग देंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 में यदि हम क्या करें, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6.5, 6.5 आएगा कि नहीं आएगा। अब यदि ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की कितनी है, 6 है, तो 6 रख दें हम, ए बी का रख देंगे, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो सी प्लस सी बराबर 6.5 आ जाएगा। तो यदि सी बराबर, ये संख्या क्या में है, प्लस में है, यहाँ पे इस साइड आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, नहीं होगी, हो जाएगी। सी बराबर कितना आ गया, 0.5 आ गया, या हम इसे क्या कहते हैं, या हम इसे 1/2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो उसने पूछा क्या है हमसे, सी अकेला उस कार्य को करने में कुल कितना समय लेगा, कितने दिनों का समय लेगा। तो दिन समय निकालना है उसमें, तो सी का समय अभी कितना आया है, तो सी बराबर टोटल कितना समय लगा था, 60, और यदि इसमें हम इसका भाग दे देंगे तो क्या होगा, समय निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो सी नहीं, सॉरी, इसका यदि बटे के बटे में है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। तो 60 गुणे 2/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 दूनी 120, 120 में यदि 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, 120 आ जाएगा। कितना आएगा, 120 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे देखते हैं। ए और बी ने मिलकर के, ए और बी ने 10 दिन में काम किया, बी और सी ने 15 काम किया, सी और ए ने 20 काम किया, 20 दिनों तक काम किया, 20 दिन में कर सकते हैं ये काम, करते इतनी इनकी क्षमता है। तो इनका टोटल एलसीएम अपना 60 हो गया। ए बी ने 1 दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी 1 दिन में 4 काम करेंगे, सी और ए 1 दिन में 3 काम करेंगे, इनकी क्षमता। अब उसने कहा इस सवाल के माध्यम से कि तीनों कर सकते हैं, तो बताइए सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो सी का बस निकालना है हमें, है तो यहाँ पे 2 की संख्या में, लेकिन यहाँ पे सी का बस पूछा है उसने। तो हम क्या करेंगे कि 2 ए दिख रहे हैं हमें, 2 बी दिख रहे हैं, 2 सी भी दिख रहे हैं, तो हमें 1 का चाहिए है। ऐसा होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने एक स्टेप में यहाँ पे छोड़ दिया है, उसको यदि लिखना हो तो लिख सकते हो इससे ऊपर का स्टेप, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यही होगा कि नहीं होगा।
एक ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यही होगा। तो एक ए है, एक ए है, एक बी ए है और एक बी ए है, सी ए है और सी ए है। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, इतना ही होगा कि नहीं होगा। अब इससे आगे यदि 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस b प्लस c, इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यदि लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं और बहुत मेहनत के साथ में बनाए हुए हैं। सवालों को निकालने में, बनाने में बहुत टाइम लगता है। कृपया इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी बताएं। और ये सवाल एसएससी जीडी में और एमपी पटवारी में आने के पूरे चांस हैं इस सवालों के। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में। ए और बी किसी दिन कार्य को कितने में 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 15 दिन में, बी प्लस सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर के 20 दिन में। यदि हम इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेंगे। यहाँ पे तीनों मिलकर के उसने पूछा है, क्या तीनों मिलकर के पूछा है उसने कि तीनों मिलकर के उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा हमारा 60 आ जाएगा। कितना आएगा 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। यहाँ पे क्या पूछा उसने, तीनों मिलकर के पूछा, तीनों मिलकर के। तो 5 4 9 3 12, 60 बटे 12 करेंगे। यहाँ पे कितने के जोड़े में, 2 2 के जोड़े में। यदि 3 3 के जोड़े में होंगे तो 3 लेंगे यहाँ पे। यदि 2 2 के जोड़े में है तो हम 2 2 के ले लेंगे। तो 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, कितना लगेंगे 10 दिन। 10 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब सवाल। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4.5 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 4.5 घंटों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी 3 घंटों में, बी और सी हैं जो वो 3 घंटों में कर सकते हैं। तथा सी और ए मिलकर 2 सही 1/4 घंटों में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए 2 सही 1/4 घंटे में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर के कितने घंटों में पूरा करेंगे। ऐसा करेंगे 2 4 दूना 8 हो ये 9, 9/2 लिख सकते हैं इसको 3 है तो 3 ही लिख देंगे। 4 दूनी 8 है ये 9, 9/4 लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, 9/4। इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम यदि इसके बटे में 1 लिख दें हम तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं संख्या। तो एलसीएम जब लेते हैं तो ऊपर की संख्या का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यदि हम 9 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। लेकिन इस 2 का हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि हम 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यदि 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 4 का हमें उसमें क्या करना है, गुणा भी करना है। तो 4 एकम 4 भी आ जाएगा। तो ए बी ने एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। बी और सी एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। सी और ए एक दिन में कितने काम करेंगे, 4 काम करेंगे। तो बताइए तीनों मिलकर
उस काल को कितने दिनों में, तो तीनों मिल करके पूछ रहा है। तो 9 काम तो टोटल है, 4 3 7 और 2 9 है। लेकिन यहाँ पे कितने कितना का ग्रुप दिया हुआ है, तो 2 2 का दिया है, तो 2 का गुणा नहीं करेंगे हम उसमें। तो 9 का 9 में जाएगा तो 1 बार, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 घंटे। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। भागिएगा नहीं, अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, सेक्शन को पूरा देखिए। और सवाल देखते हैं इससे आगे। ए किसी घर को 45 दिन में पेंट करता है। ए किसी घर को कितने दिनों में पेंट करता है, 45 दिन में पेंट करता है, और बी इसे 15 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर भी इस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए 45 दिन में, बी ने किया है तो 15 दिन में निपटा दिया है। और यदि सी को साथ में मिला करके, तो ए बी सी इन तीनों ने मिलकर के कितने में निपटा दिया, 5 ही दिनों में निपटा दिया। तो इनका एलसीएम कितना लेंगे, 45 ले लेंगे, क्योंकि 45 में 15 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 45 का भी चला जाएगा। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक ही काम करेगा। ए बी है जो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और 5 है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 9 काम करेगा। निकालना किसका है, अपन को सी का निकालना है। उसने अपन से सी का कहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम कितना है, 45 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन ये तीनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं। तो हम ए का और बी का काम ले लेंगे कि नहीं लेंगे, 3 और 1 4, कितना ले लेंगे, 3 और 1 4 कर लेंगे हम। 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 5 का भाग यदि हम दे देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, कितना आ जाएगा, 9 दिन। सी अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट सवाल, ए बी तथा सी किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को 36 दिनों में कर लेता है। तो बताइए ए और बी मिलकर इस कार्य का 50% भाग कितने दिन में करेंगे। अच्छा, ए बी सी किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी कितने दिनों में करेंगे, 9 दिनों में कर लेते हैं। सी अकेला इस कार्य को 36 दिन में, सी अकेला इसको कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा, दिन में कर लेता है। तो बताइए ए बी मिलकर उस कार्य के 50% भाग को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 9 चौके 36, 36 से कम 36, इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब यदि हम ए बी सी जो तीनों हैं एक दिन में कितने काम करेंगे, 4 काम करेंगे। सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। टोटल काम कितना है अपना, क्या दिया हुआ, हाँ 50% भाग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 में से 1 है, ये 4 में से 1 जाएगा। जैसे टोटल काम ए बी सी है, इसमें से हम -c कर देंगे, यहाँ पे 4 - 1 कर देंगे, तो यहाँ पे ए बी का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए बी का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि उनका 50% भाग, या तो 50% कह लीजिए या उसका आधा कह दीजिए। अरे उसको घुमाना है थोड़ा क्वेश्चन, तो घुमा दिया उसने, 50% में दे दिया। यदि वो सीधा आधा कह देता तो हम 36 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 के आधे भाग को ए बी सी कितने दिन में करेगा, तो 3 3 6 18, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख लेते हैं, ए बी सी -c बराबर
4 माइनस 1। तो ए बी का भाग कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका हमने यहाँ पे भाग लगा दिया है। ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा रहेगा? अब शेष भाग पूछा है उन्होंने कि शेष भाग कितना कार्य बचा रहेगा। यदि ये लोग कार्य करते हैं और कार्य कर करके बीच में छोड़ देते हैं, जब कार्य करके छोड़ देते हैं तो कार्य कुछ तो बचा रहेगा, पूरा नहीं हो पाएगा तो कुछ बचा रहेगा। तो वही उन लोगों ने पूछा है कि कार्य का कितना भाग शेष बचा रहेगा। ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 36 दिन में कर सकता है। बी 12 दिन में कर सकता है। हाँ, यदि दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, 3 दिन काम किया ही है इन लोगों ने, टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 से कम 36, 12 दिया 36। यदि ये दोनों लोग 3 दिन तक काम करें, एक दिन का कार्य इसका है, एक दिन, यदि दोनों लोग ए और बी दोनों काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 4 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दिन का ए और बी दोनों एक दिन काम करेंगे तो 4 काम कर लेंगे कि नहीं? 3 ये है और 1 ये है, 4 काम निपटा देंगे। अब उसने कहा है कि 3 दिन तक काम किया है, 3 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बच जाएगा, बचा रहेगा? तो 3 का हम इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 दिन तक करेंगे, एक दिन में 4 निपटाएंगे तो 3 दिन करेंगे तो कितने भाग निपट जाएंगे? 12 निपट जाएगा। लेकिन टोटल भाग कितना है हमारा? 36। पूरा काम कितना है? 36 काम है। पूरा काम कितना है? 36। तो 36 में से हम 12 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तब हमारा जो काम शेष बचेगा वो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो 24 काम हमारा शेष बचा। जैसे 36 में से 12 गया तो कितना बचा? 24 बचा। अब उसमें शेष बचा हुआ काम पूछा है तो टोटल हमारा कितना भाग है? 36 भाग। तो 36 का हम इसमें क्या देंगे? भाग दे देंगे। 36 12 दूनी 24, 12 × 36। तो हमारा जो बचा हुआ भाग है वो कितना बचेगा? 2/3 भाग। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसने कहा है ए 36 एक दिन में 36, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। बी किसी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। 12 दिन में अर्थात बी एक दिन में कितना काम निपटाएगा? 3 काम निपटाएगा। ए एक दिन में कितना काम निपटाएगा? 1 ही निपटा पाएगा। यदि ए और बी दोनों मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम निपटा देंगे? 4 निपटा देंगे कि नहीं निपटा देंगे? इसको 3 ए ने बी ने किया है, एक इसने, तो दोनों मिल करके करेंगे तो 4 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? उसने कहा कि 4 दिनों तक काम किया है इन दोनों ने, 4 दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक काम किया है तो 3 दिन का हम गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 3 दिन का गुणा कर देंगे तो 12 होंगे। लेकिन टोटल काम कितना है? 36 काम है। जब हम 36 में से 12 निपट गया है अपना तो इसको हम कम कर देंगे। 36 में से 12 कम किया तो हमारा काम कितना बचा? 24 बचा। अब उसने बचा शेष भाग पूछा है कि कितना भाग शेष बचा है। तो टोटल भाग तो हमारा 36 है, 36 का हमने भाग दे दिया तो 2/3 अपना आंसर आ गया। समझ आया? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राम जिस कार्य को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे भाग को ज्ञात कीजिए। वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, हट के वही काम करना है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 40। 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40।
अब इसमें उसने कहा है कि 3 दिन तक काम इसमें भी किया है, तो राम ने एक दिन में कितना काम निपटाया? 5 निपटाया, रावण ने 40। यदि राम प्लस रावण दोनों एक दिन काम करेंगे तो टोटल कितने काम निपटेंगे? 9 काम निपटेंगे। अब उन्होंने काम कितने दिन तक किया है? तो 3 दिन तक किया है। कितने दिन? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 दिन तक किया है, तो 3 दिन का काम निपटा देंगे। 9 × 27 कितना होगा? 27। अब टोटल काम कितना है? 40। तो 40 में से हम 27 को हम माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो कितना बचेगा हमारे पास? 13 बचेगा। अब उसने शेष बचा हुआ काम पूछा है, तो हमारा टोटल काम कितना है? 40 है। तो हम इसको 13/40 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा? अमर है जो अमर 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा करेंगे? वही करना है, कुछ अलग कुछ नहीं करना है। उसमें प्रतिशत में दिया है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 30 × 1 = 30, 15 × 2 = 30। यहाँ पे क्या दिया है उसने कि रमन और अमर करें। यदि रमन और अमर एक दिन में कितना काम करेंगे? पूरा 3 काम करेंगे। यदि उसने कहा कि 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत? 4 दिनों में कार्य का कितना प्रतिशत? 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 टोटल काम कितना है? 30 है। इतना ही होगा। 6 × 2 = 6 × 5 = 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, तो 2/5 आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब उसने परसेंट में पूछा है, कुछ नहीं किया है, उसने प्रतिशत में पूछ लिया है, तो परसेंट के लिए हम क्या लगाएंगे? 100 लगा देंगे। तो इसका हम भाग देंगे तो कितना जाएगा? 20 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रतिशत में पूछा है तो 20 × 2 = 40%। कितना आएगा? 40% आ जाएगा। ये एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ये एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। अब अगला सवाल देखते हैं हम। हाँ, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो 5 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य कर सकते? लगा पाओगे आप? वही सवाल है, नहीं लगा पाओगे? लगा पाओगे। ये 20, बी हो गया 25 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों को मिलकर के कराना है अपन को, तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? 20 × 5 = 100, 25 × 4 = 100। ए प्लस बी का एक दिन में करेंगे तो कितने काम कर देंगे? 9 काम कर देंगे। 5 इसने किया, 4 इसने किया, तो 9 काम कर देंगे। किया किसने? कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। 9 × 45, इतना ही होगा कि नहीं होगा? 5 दिनों में कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा? टोटल काम कितना है हमारा? 45 तो आ गया हमारा, ये 5 दिन का काम। टोटल काम कितना है? 45 ये हो गया 45। तो परसेंट में पूछा है तो इसको हम काटेंगे। 5 × 9 = 45, 20 × 5 = 100, परसेंट हम लगाएंगे। 20 × 5 = 100। अरे इसको लगा देंगे तो 5 × 9 = 45, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 45%। भाग शेष रह जाएगा। कितने सिंपल सवाल है, आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहे होंगे, मुझे इतनी आशा है पूर्ण तरीके से। ये एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है।
चलो पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। ए एक कार के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने समय में कर सकते हैं? 1/4 भाग ए का कितने दिन में निपटेगा? 10 दिन में निपटेगा। इतना यही पूछा उसने। बी के 1/3 भाग को 20 दिन में कर बी 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए बी दोनों को मिलकर के करना है तो ए का हम निकालेंगे तो ए यहाँ पे रह जाएगा। यदि ए यहाँ पे रह गया तो ए इसका जो 1/4 लिखा है तो इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 1 का हम भाग देंगे तो कुछ उसमें परिवर्तन तो होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार इसमें करेंगे हम। b बराबर 20 गुणे 3/1। यदि हम भाग देंगे तो कुछ तो 20 या 60 हो जाएगा। 1 का कुछ उसमें इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ए और बी, ए का कितना आ गया? 40 आ गया। अब बी का कितना आ गया? 60 आ गया। तो 60 यहाँ पर रख देंगे। इनका टोटल एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 120 आएगा। 120 एलसीएम आएगा तो 40 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इसका इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा। और उसने कहा है मिलकर उस कार को कितने दिन में कर सकते हैं? मिल करके करना है दोनों को। टोटल कार कितना है? 120 है। इसका और इसका हम ऐड करके क्योंकि ए ने 1 दिन में काम किया है 3, बी ने 1 दिन में कितना किया है? 2 काम किया है। टोटल मिला करके कितना काम हो गया? 5 हो गया। इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। कितने समय में कर सकते हैं या दिन में? ठीक है, दिन वही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है यहाँ पे देखो, आप साइड में दिया होगा। साइड में इस सवाल को आप कर देखो और इसको करके दिखाओ। ठीक इसी के जैसा सवाल लगेगा। जो ये सवाल मैंने बताया है आपको, यही इसी के समान सवाल लगेगा। जय हिंद।